नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित। इस वक्त मैं हूँ कलकत्ता शहर में। हमारे समीप ही गंगा सागर मेला आयोजित हो रही है, जो विश्व की सबसे बड़ी मोक्ष की मेला है से जानी जाती है। श्रृंखला विभिन्न देश के साधु संतों, नागा साधुओं से चर्चा हो रही है कि उनका विचार क्या है देश धर्म के प्रति। और इसी बीच हमारे सामने एक संत है। हम इनका परिचय लेना चाहते हैं। महाराज जी राम राम। महाराज जी, हम जानना चाहते हैं आपका नाम क्या है और कहाँ से आए हैं? हमारा नाम नागा करणगिरी और पागल बाबा। हम हरिद्वार से आए, जूना अखाड़े से हम नागा बाबा हैं। महाराज जी जूना अखाड़े से हैं। महाराज जी, दर्शक जानना चाहते हैं कि जूना अखाड़े के जो साधु संत होते हैं वो मतलब चिलम सुट्टा ये सब जो पीते हैं, उनके पीछे का कारण क्या है? इनके पीछे का कारण होता है जैसे चिलम है, भांग धतूरा, जो जमीन से उत्पत्ति होने वाली चीज़ है, वो हम लोग इसलिए सेवन करते हैं। वो मन को और इंद्रियों को शांत रखती है। और जैसे नशे, फालतू नशे होते हैं, शराब वराब, ये तामसी नशे होते हैं। इनसे पीने से आदमी का बुद्धि भ्रष्ट होता है, दूसरे विचारों में दिमाग जाता है। इसलिए जैसा कि जानते हैं महाराज जी, चिलम भांग जो पीते हैं वो सात्विक है, लेकिन जो शराब को वो मना करते हैं कि इससे नशा होती है, गलत विचारों से हमारे मन को घेर लेती है। महाराज जी से हम जानना चाहेंगे, महाराज जी आप संन्यास कब ग्रहण किए थे? कितने वर्ष की उम्र में आप संन्यास ग्रहण किए थे? हम तो देखो बेटा, शादी तो कराई नहीं है। और की शादी हो गई है? नहीं, शादी नहीं हुई है। हम ब्रह्मचर्य हैं। मतलब आजीवन बचपन से ही? नहीं, बचपन से नहीं, मैंने पढ़ाई भी करी है। पढ़ाई कितने कक्षा तक आप पढ़ी है? मैंने इंटर तक करा है। तो इंटर तक किए? जी। जैसे कि महाराज देख रहे हैं कि हमारे देश के जो साधु संत होते हैं उन्हें आम विचार ये होते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन ये जो हमारे सामने संत है वो कक्षा 11 तक भी पढ़े हुए हैं। महाराज जी तो आपको तो अंग्रेजी भी आती होगी? जी, हमको अंग्रेजी आती है। हम तो 40-50 साल पहले का इंटर करे हैं और बीएससी में एडमिशन नहीं हो पाया, इसलिए नहीं तो मैं बीएससी भी पढ़ता। महाराज जी बीएससी कर भी लेते हैं। महाराज जी हम जानना चाहें कि आप इस संन्यास आश्रम क्यों ग्रहण किए, जबकि आज का युवा पीढ़ी विभिन्न चीज में लगी हुई है? कोई शराब पी रहा है, कोई मदिरा पर बनकर, कोई लड़कियों को देख रहा है। आप इस विषय में क्या आपका मन ब्रह्मचार्य के और आश्रम ग्रहण संन्यास के आश्रम कैसे प्रवृत्त हुआ आपका मन? देखो भैया, एक तो प्रकृति होती है क्या, जो जैसी जगह पर रहता है उसका मन वैसा ही हो जाता है। संगत से गुण उपजे और संगत से गुण जाए। आंस बांस मीसरी एक ही भाव बिक जाए। एक बांस होता है वो एक छप्पर में लगता है, वो 10 रुपए का बिक रहा। एक शमशान में वो अर्थी जा रही तो उसमें भी लग रहा बांस, उसकी कीमत अलग है। एक हलवाई जब मिश्री बनाता है, समझ रहे हो आप बात को, जब हलवाई मिश्री बनाता है तो मिश्री को ठंडी होने के लिए एक बांस की टोकरी में पटक देता है। काहे में पटक देता है? ठंडे करने को। जब वो ठंडी हो जाती है, बर्फी वो जम जाती है, बर्फी जैसी मिश्री, तो उसको पलटता है तो बहुत सारी बांसों की छिपंटें उस मिश्री में घुस जाती हैं। अब आप मिश्री लेने गए बनिया के यहाँ, 1 किलो मिश्री देना सेठ जी। आपने 1 किलो मिश्री ली तो वहाँ 50 ग्राम बांस की छिपंटें अंदर घुसी हैं। वो आपको 100 रुपये किलो में बांस मिला। कितने रुपए किलो में? 100 रुपये किलो में इतना सा बांस मिला, जबकि 2, 4, 10 बांस आ जाते, नहीं आ जाते। वो मिश्री की संगत में पड़ गया। एक वो ठटरी की संगत में, एक झोपड़ी की संगत में, उसका उसे ही रेट हो गया। अगर आपने जीवन भर चोरी बदमाशी करी है और आप अच्छे लोगों के संपर्क में आ गए, साधु संत पे आ गए, तो छोड़ दोगे। अगर हमने जीवन में कुछ नहीं किया और हम चोरों की संगत में चले जाएं तो आज नहीं कल 5 महीना 2 महीना बाद हम चोर हो जाते हैं। तो ये संगत का है। हमारा संगत शुरू से ही ऐसा रहा। पढ़ाई के टाइम पे भी हम चित्रकूट नागा बाबाओं के संग रहना, उनके संग उनकी सेवा करना, भोजन बनाना, तो हमारा रुझाव उधर को हो गया था। महाराज जी समझाना चाहिए, महाराज जी आप जब संन्यास ग्रहण किए तो आपका परिवार वाले कुछ बोले नहीं कि मतलब आप संन्यास क्यों ग्रहण कर रहे हैं? परिवार की तो बात ऐसा कि मैंने तो शादी कराई नहीं। और आप रियल नहीं मानोगे, मैं गंगा तट पर बैठा हूँ, मेरा कोई भाई भी नहीं है। एक सिस्टर थी, उसकी शादी हो गई, माता पिता एक्सपायर हो गए। अब फैमिली में रहने वाला तो कोई है ही नहीं, कोई टेंशन नहीं। फिर हमने संन्यास लिया। काफ़ी दिन संन्यास होने के बाद हम जूना अखाड़े में टच हुए। तो जूना अखाड़े में हमारा क्या एक सिस्टम होता है, बड़े बड़े उच्च कोटि के बनारस के काफ़ी पंडित लोग कुंभ के टाइम में, वो भी कुंभ में ही संस्कार होगा। और वैसे कहो तुम कहीं भी बाबा बना लिया तो नहीं बनेगा, कुंभ में ही बनता है। हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन, 4 जगह। हम हरिद्वार से बनाए हुए नागा बाबा हैं। तो हमारा पिंडों द्वारा 17 पिंड भरे जाते हैं। 24 घंटा हमको कोमा में रखा जाता है।
तो हमारे 24 घंटा आप कोमा में रहते हैं। कौमाई में है, मतलब कि नंगे एकदम सर्दी में 108 गोते लगाओ, ये करो वो करो, पिंड भराते हैं, माता पिता बुआ फूफा अपना, जब हम भी कहेंगे कि हमारी पत्नी नहीं है फिर भी वो भराते हैं, यानी हमें जीते जी मार दिया जाता है। क्या पिंड का संस्कार का मतलब ये होता है। बाबा लोग तो बहुत हैं बेटा, संस्कार सब साधु का नहीं होता, ये हमारे सन्यासियों ही में होता है। सन्यासी के अलावा किसी में संस्कार होता भी नहीं है। क्या महाराज जी, हम जानना चाहते हैं कि जो नागा साधु होते हैं वो मतलब वो वस्त्र धारण नहीं करते, लेकिन आप तो वस्त्र धारण क्यों है? ऐसा नहीं है, देखो रियली क्या है, हमको वैसे किसी के खिलाफ बोलने का अधिकार भी नहीं है। अगर नांगा रहने में हमारे क्या है कि वो रियल ही नांगा रहता है, फिर 12 से 6 महीने या 2 साल की भस्मी बोली तो उसको चढ़ाना चाहिए। यानी कि हम मेले में आए 4 दिन के लिए चढ़ा लिए फिर कपड़ा पहने, ऐसा भी होता है ना बेटा, समझना चाहिए। बुराई साधु की नहीं कर रहे हम, लेकिन एक रियल है कि वो अपना कुछ पैसा ऐसा के ढोंग में या पर्वत दिखाने के लिए वो बना लिया नांगा बाबा। हमने तो यहाँ बाबू नंबर गेट पे हमारा 2 बहुत पहले से धूना लगता है, हम काफ़ी पहले से आते हैं किशनगिरी महाराज गेट नंबर 2 पे, ठीक है, यहाँ पे सब जानते हैं। लेकिन अब हमारे एक तो शरीर में वो नहीं लगाओ तो दोनों टाइम भस्मी को चढ़ाया जाता है, दोनों टाइम पलटा जाता है और नग्न ही रहा जाता है। जहाँ भी आप जाओ आओ, थोड़ा मर्यादा में तो थोड़ा गमछा लपेट लो, लेकिन रहा जाएगा वो आ रही। लेकिन बाबा लोग क्या मेले में लगाया और फिर चल दिए। जो भस्मी वाला साधु होगा वो धूने पे रहेगा, अपनी कुटिया में रहेगा, मेले में भी आएगा तो उतनी मर्यादा से रहेगा, कोई टच नहीं करेगा, उसकी बॉडी को कोई टच नहीं करेगा, वो भस्मी वाला साधु होता है। होते तो जो लोग भी नांगा हैं, लेकिन आप जैसे कह रहे हैं हमने वस्त्र पहन रखे तो हमें नहीं चढ़ाना, तो हमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है हाँ, कि आपको भस्मी चढ़ाना ही पड़ेगा, आपको नंगा होना ही पड़ेगा। महाराज जी, मेरा एक सवाल है कि साधु होते हैं वो अपना जीवन व्यतीत कैसे करते हैं? जैसे कड़ाके की ठंड पड़ती है, वो बिना कपड़ों के रहते हैं, तो जैसे आम मनुष्य रह ही नहीं सकता है, आप लोग फिर रहते कहाँ पड़ी है और जीवन यापन कैसे करते हैं? भोजन का व्यवस्था कैसी होती है आप लोग की? देखो जी, हम जैसे हरिद्वार रह रहे, सबसे ठंडा क्षेत्र होता है हमारा हरिद्वार। इस समय भी बहुत ठंड पड़ रही होगी, जैसे हम यहाँ बैठे थे कितना इंतजाम लेके आए थे, यहाँ तो ठंड है ही नहीं। तो एक तो क्या है, अभ्यस्त हो जाते हैं हम लोग, धीरे 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 धीरे। जैसे आप बर्फ़ में रहते आदमी, गंगोत्री यमुनोत्री में ऊपर गौमुख में रह रहा है, पूरे बर्फ़ के पहाड़ हैं, उनमें भी मकान है और वहाँ आदमी रह रहा, बच्चे भी रह रहे, तो उन्हें एक हैबिट हो गई। क्या हो गई? ऐसी एक हम लोगों को भी आदत पड़ जाती और कुछ शरीर को झेलना पड़ता, तपाना पड़ता, कोई बॉडी बनाना या शरीर को फुलाना, ये अलग बातें होती। और फिर हमारे पहाड़ों में हम लोगों को कुछ ऐसी जड़ियों का ज्ञान होता है, क्या कि वो बॉडी गर्म रखती, भोजन नहीं मिल रहा तो इतनी सी जड़ी पाली, तो हमको 2 दिन 4 दिन भोजन की भी आवश्यकता नहीं हो रही, जल से ही काम चल रहा, तो हम लोग इसलिए एडजस्ट कर लेते। आम आदमी ऐसे एडजस्ट नहीं कर सकता। महाराज जी, हम जानना चाहते हैं आप इतना कष्ट जो जीवन बिता रहे, इसका मुख्य उद्देश्य है क्या? ये हम लोगों का आप लोगों के लिए है, आम पब्लिक सनातन धर्म की रक्षा करना है, सब संतों का, सब आप लोगों का जन कल्याण हो। और हमें क्या करना है? देश का कल्याण हो। जब हमारा तो फैमिली नहीं है, बीवी बच्चे नहीं है, कोई हाउस नहीं, कोई फैमिली नहीं, तो हमें क्या करना बताओ, आप ही बताओ हैं? हमारा तो यही है कि आप लोग खुश रहो, हमारा सनातन धर्म बना रहे, जन कल्याण हो, और क्या है।